जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 238। अपने एक्स-रे विजन की मदद से कासिमो ने सुकुना की ट्रू फॉर्म को देखा और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई, बिल्कुल पवित्र। 2 हाथों से अनसाइन बनाने के बाद भी उसके 2 हाथ फ्री हैं। वो बिना किसी बॉडी पार्ट पर दबाव डाले अपने स्पेल्स को कास्ट कर सकता है। एक सॉर्सर के लिए 2 गुना हाथ और मुंह का होना बहुत ही बड़ी एडवांटेज होती है। इसी फॉर्म में कामुतोके और इतेन का इस्तेमाल करते हुए सुकुना ने इलाइट सेलेस्टियल कोर और 5 बॉयड जनरल्स को हराया था और उसने आगे क्लैन के डेसिस्टेंस स्क्वाड को भी भागने पर मजबूर कर दिया था। इस स्क्वाड के अंदर एंजल, बचे हुए फुजिवारा क्लैन के लोग भी थे। कासिमो सोचता है इस पर यकीन नहीं हो रहा, वो इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है। कासिमो सुकुना के 2 हाथों को रोक लेता है, पर जब ही सुकुना के बाकी के 2 हाथों से पंच करता है, कासिमो अपनी पूरी पावर से इलेक्ट्रिसिटी को फायर करता है। जब ही सुकुना के हाथों में से आवाज़ आती है, ड्रैगन की खाल, रिकॉइल्ड ट्विन मीटियोर्स। सुकुना कहता है जरा बच के, डिसमेंटल। भले ही कासिमो ने इस अटैक को डॉज कर दिया था, पर फिर भी उसका एक हाथ कट चुका था। वो सोचता है इसी अटैक ने गोजो सातोरू की ज़िंदगी को ख़त्म किया था, एक स्लैश जो कि पूरी दुनिया को काटता है। सुकुना कहता है एक पागल थी जो कि मुझे प्यार के बारे में बता रही थी। उसके हिसाब से मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं अपनी ही दुनिया में जीता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो क्या कह रही थी, पर फिर भी उसने मुझे ये चीज़ें बताने के लिए गलत आदमी को चुना। ये कितना अननोइंग है जब बाकी लोग तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें क्या नहीं जानते। तुम और गोजो सातोरू उसे अच्छी कंपनी देते। जिस आंसर को तुम ढूंढ रहे हो तुम उसे जानते हो, बस तुम उसे समझ नहीं पा रहे हो, है ना। कासिमो कहता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। सुकुना कहता है तुम स्ट्रॉन्ग थे। वो कामुतोके से कासिमो के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी फायर करता है, पर कासिमो पर इसका असर नहीं होता। जब भी वो कासिमो पीछे पहुंच के उसे लगातार पंच करता है। कासिमो की बुरी हालत थी। वो कासिमो को दूर फेंक देता है। कासिमो अटैक के लिए अपने हाथों को आगे करता है और जब भी वो देखता है कि बहुत ही बड़ा स्लैश उसके पास आ रहा था, हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें बूढ़े कासिमो के पास कोई आता है। जो उसके पास आया था वो कहता है मुझे पता है बहुत से वॉरियर ने तुमसे लड़ते वक्त अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया। वो ऐसा तुम्हें हराने के लिए नहीं कर रहे थे, वो बस अपनी पहचान बनाना चाहते थे। वो बस अपने आप को ठीक साबित करना चाहते थे। तुम्हारी नज़र उन पर पड़ी और तुमने उन सबको मार दिया। तुमने मुझसे पहले पूछा था कि मैं अपने से कमज़ोरों को कैसे प्यार कर सकता हूँ। अगर ये प्यार नहीं है तो मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होता है। लोग हमसे प्यार करते हैं क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग हैं और हम उसी प्यार का जवाब देते हैं, और फिर भी तुम इस अकेलेपन से नफरत करते हो, फिर तो तुम लालची हो। कासिमो कहता है क्या तुम्हारे लिए यही काफ़ी है? फिर तुमने अपने आप को 20 कस्ड ऑब्जेक्ट्स में क्यों बांटा? सुकुना कहता है मुझे तुम्हें एक बात बताने दो, प्यार का कोई भी मतलब नहीं है अपने आप को पूरा करने के लिए किसी और की ज़रूरत होना। ये ख्याल कभी भी मेरे मन में नहीं आया। अगर मैं खाना चाहता हूँ तो मैं खाऊंगा, अगर कोई मेरी आंखों में खटकता है तो मैं उसे मार दूंगा, और अगर वो मुझे एंटरटेनिंग लगा तो मैं उसकी तरफ एक हड्डी फेंकूंगा। मैं अपने हिसाब से जीता हूँ, और अगर कोई इस बात को नहीं समझ सकता तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कासिमो कहता है लगता है तुम सच में खुश थे। सुकुना कहता है इंसानों के जज्बात बहुत ही सारे होते हैं और ये बहुत ही कमज़ोर भी होते हैं। जब तक मैं नहीं मरता वो टाइम पास के लिए सबसे अच्छे हैं। जब ये ऊपर से हकारी का डोमेन टूट जाता है। सुकुना कहता है तो तुम यहाँ पर हो। हकारी और उरामी नीचे गिर रहे थे। जब ही हमें पता लगता है कि बैटलफील्ड में इटाडोरी भी आ चुका था। उसके हाथ थोड़े अजीब से थे और वो अपने मुंह को छिपा रहा था। सुकुना कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर सकते हो बच्चे? वहाँ पर इगुरुमा हिरोमी भी था। सुकुना ने कासिमो को हरा दिया था, पर क्या इटाडोरी और हिरोमी जीत पाएंगे यह कोई भी नहीं जानता था। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।